सो है गाइस, न्यूज बॉय। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर के बारे में। जैसे कि आप सबको पता होगा, बीजेपी जीत चुकी है वेस्ट बंगाल में टीएमसी को हरा के। एंड सबके मन में ये सवाल था कि ममता बनर्जी के बाद कौन होगा वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर। तो कल इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर होंगे शुवेंदु अधिकारी। उनके पीए पर्सनल असिस्टेंट को रिसेंटली आपको पता होगा बीजेपी के जीतने के बाद मार दिया गया था गोली मार के। उनके अंतिम संस्कार के दौरान शुवेंदु अधिकारी काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे, काफी ज्यादा रो रहे थे ना। एक वीडियो अभी आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती हूँ कि एक हस्बैंड के बारे में जो अपनी वाइफ के रील्स बनाने की आदत से इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उन्होंने अपनी वाइफ का पिंड दान कर दिया। यस, वो अपनी वाइफ को कई बार रोकने की कोशिश किए, पर जब वो नहीं मानी तो वो अपनी वाइफ का पिंड दान कर दिए। यस, आप देख सकते हो वो अपनी वाइफ के फोटो में माला लगाए एंड उसको नदी में बहा दिए। इसके बाद फिर बाकी का जो रिचुअल्स रहता है वो करते हैं। अब इस पे कई सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियंस है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि रिवर को पॉल्यूट क्यों कर रहे हो, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये सब ड्रामा करने का कोई जरूरत नहीं था, अच्छे से बात करके चुपचाप से इस मैटर को सॉल्व किया जा सकता था। ये बस वो कर रहे सोशल मीडिया में व्यूज पाने के लिए। और जो एक जन कमेंट किए थे, ये खुद भी ये करते वक्त 95% नेकेड है, हिज बट फ्लैश इज विजिबल। दोनों एक जैसे है, मेड फॉर ईच अदर। वेल, आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो की है अर्शदीप सिंह के बारे में। रिसेंटली आपको पता होगा, मैंने बताया भी था, अर्शदीप सिंह के व्लॉग में युजवेंद्र चहल को फ्लाइट के अंदर स्मोक करते हुए देखा गया था। वो वेप कर रहे थे ना फ्लाइट के अंदर, जिसको लेकर काफी ज्यादा आउटरीच हुआ था सोशल मीडिया में। तो अभी इसको लेकर युजवेंद्र चहल के अगेंस्ट में कोई एक्शन वगैरह अभी तक लिया नहीं गया है बीसीसीआई की तरफ से। बट हाँ, अर्शदीप सिंह को बीसीसीआई ने कह दिया है कि जब तक आईपीएल चल रहा है तब तक कोई भी व्लॉग वो ना बनाए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है केआरके के बारे में। तो केआरके रिसेंटली जो वीडियो पोस्ट किए थे, वहां वो रोस्ट किए कपिल शर्मा, समय रायना एंड बियर बाइसेप्स को। यस, रिसेंटली आपको पता होगा समय रायना एंड बियर बाइसेप्स गए थे कपिल शर्मा शो में एंड वो शो काफी ज्यादा वायरल हुआ। तो अभी केआरके रोस्ट किए कपिल शर्मा, समय रायना एंड ऑल्सो बियर बाइसेप्स को। तो वो मीठा भी बोल देते हैं, आप देखिए। लड़कियों की तरह चलने वाला, लड़कियों की तरह हंसने वाला कपिल शर्मा एक शो बनाया करता है और इस शो की टीआरपी है 0। इसको कोई देखता ही नहीं है। इसके बावजूद भी ये भाई शो को बनाता रहता है। आज की तारीख में कपिल शर्मा की दुर्गति ये हो गई है कि इसने अपने शो पर बुलाया समय रैना को और मीठे इलाहाबादिया को, जिसको सवाल पूछना भी नहीं आता। जिसने अक्षय कुमार से पूछा था, आपने कभी किसी को पेला है, आपने कभी किसी को पेला है। इसके पॉडकास्ट में लोग क्यों जाते हैं, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। जो लोग इसके पॉडकास्ट में जाते हैं शायद वो भी अकल से पैदल ही हैं। तो कपिल ने इन 2 लौंडों के साथ अपना पूरा शो बनाया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की तारीख में कपिल की कैसी दुर्गति हो गई है। आज की तारीख में कपिल के शो में कोई आने के लिए तैयार ही नहीं है। यही वजह है कि वो ऐसे लोगों को अपने शो पर बुला रहा है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स के बारे में। नॉट फॉर क्या, बिहार इज एक्चुअली नॉट फॉर नूब्स के बारे में। तो ना बिहार के एक शादी में भयंकर स्टॉर्म आ जाता है, भयंकर हवा वगैरह चलने लग जाता है, इधर उधर का जो सामान है वो पूरा उड़ने लग जाता है। बट शादी में जो लोग खा रहे थे वो थोड़ा सा भी पैनिक नहीं करते, वो खाना कंटिन्यू करते हैं ना, वो खाते ही रहते हैं। भाई स्पीकर्स वगैरह सब उड़ रहे थे बट लोग खाना कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है नोरा फतेही के बारे में। उनका सर के चुनर तेरी सर के सॉन्ग को लेकर जो कंट्रोवर्सी चला था उसके बारे में आप सबको पता होगा। वो सॉन्ग के एक पर्टिकुलर लिरिक्स के ऊपर काफी ज्यादा आउटरीच हुआ था। लिरिक्स क्या था, पहले उठा ले अंदर वो डाले, नीचे एक बूंद ना गिराए, खाली करके निकाले, मुझ पे ना गिराना मुझे लगता है डर, चूसेगा या चाटेगा जो करेगा कर। काफी ज्यादा आउटरीच हुआ था ये मूवी के मेकर्स के अगेंस्ट में, संजय दत्त के अगेंस्ट में जो इस मूवी में है, और नोरा फतेही के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज हुआ था। एनसीडब्ल्यू ने भी समन्स वगैरह भेजा था। तो इसको लेकर नोरा फतेही एनसीडब्ल्यू यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से अपोलोजाइज की। यस, वो रिटर्न में अपना अपोलॉजी दी ना एनसीडब्ल्यू को। बता दो जो मूवी के मेकर्स है संजय दत्त है, वो ऑलरेडी अपोलोजाइज कर चुके हैं। नोरा फतेही एनसीडब्ल्यू को अपोलोजाइज करने के बाद मीडिया से कहती है वो एक ऐसा सिचुएशन था जिसमें मुझे डाला गया था एंड मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था किसी को भी ऑफेंड करने का, बट ऑफ कोर्स मुझे रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा एज एन आर्टिस्ट। मैंने डेफिनेटली अपोलोजाइज करते हुए रिटर्न में एनसीडब्ल्यू को दे दिया है एंड वो मेरे साथ बहुत काइंड एंड हेल्पफुल थे। इतना ही नहीं, वो ये भी कहती है कि हमारे लिए सोसाइटी को कुछ वापस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम कुछ ऑर्फन गर्ल्स का एजुकेशन स्पॉन्सर करेंगे। यही हमारा गोल है इस मैटर के बाद। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो की एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कृतिका बुरा के बारे में। तो ये एक वीडियो पोस्ट करके बताई कि एक पाकिस्तानी बंदे को पता नहीं कहां से उनका फोटो मिल गया, जिसके बाद अभी वो पाकिस्तानी बंदा काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, कहते हुए कि मुझे और फोटोज एंड वीडियोस भेजो, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे
फोटो जो मुझे मिला है वो मैं वायरल कर दूंगा, तुम्हारे अपने लोगों को सेंड कर दूंगा। जो वीडियो पोस्ट की है वहाँ वो चैट्स वगैरह भी दिखाती है ना कि क्या क्या भेज रहा है वो पाकिस्तानी बंदा, आप देखिए। A Pakistani guy has been constantly harassing me to get more of my news, which he got from somewhere where I have like no clue where he got them from, and I really don't know what to do about it. I have screenshots attached to prove it because apparently you guys just don't believe me. And he has those ones that were leaked ones, and I had gotten them off, and now he is sending it to random groups and telling me to send him more pictures, videos. Otherwise, he'll just send it to more people, and I just really don't know what to do about it. And I thought that if I would just come and speak about it, because I don't want him to control me anymore, because he's ordering me around, and then it will take away his power. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है धुरंधर मूवी के बारे में। तो धुरंधर मूवी के प्रोड्यूसर ज्योति देशपांडे बताए कि धुरंधर का काम अभी खत्म नहीं हुआ। यस, वो एक हिंट दिए कि इसी साल एक सरप्राइज आ रहा है करके। वो कहे वी आर नॉट डन विद धुरंधर येट, हम होपफुली एक सरप्राइज ला रहे ऑडियंस के लिए लेटर दिस ईयर। देयर इज समथिंग अप आवर स्लीव्स। अभी आप लोग सोच रहे होंगे क्या सरप्राइज हो सकता है। लोग के स्पेकुलेशन के हिसाब से सरप्राइज फिल्म का बिहाइंड द सीन डॉक्यूमेंट्री थिएट्रिकल रिलीज हो सकता है। मतलब धुरंधर 1 एंड धुरंधर 2 का जो बिहाइंड द सीन्स है उसका थिएट्रिकल रिलीज वो कर सकते हैं। एंड अगर तो ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा इंडिया में कि किसी इंडियन मूवी का बिहाइंड द सीन्स थिएटर में रिलीज हुआ हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक शॉकिंग वायरल वीडियो के बारे में। वीडियो में हमें दिखता है एक लेडी खीरे यानी क्यूकम्बर्स में डार्क केमिकल कलर मिक्स कर रही होती है ताकि जो खीरे है वो फ्रेश लगे। इंसिडेंट बता दो एक रेलवे स्टेशन का है। काफी ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके बता दो ट्विटर में क्रिटिसाइज किया जा रहा है ना, और सही भी है, करना भी चाहिए क्रिटिसाइज। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा खीरे खाता हूँ यार, जब मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ तो बहुत पसंद है मुझे। बट ये देख के अब सोचना पड़ेगा, खाने से पहले देखना पड़ेगा अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर के बारे में, जिनका रिसेंटली आपको पता होगा शादी हुआ है। तो ये एक पापराजी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए जब पापराजी दोनों को शूट कर रहे थे बिना उनके परमिशन के। छोटा सा ही क्लिप है, मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है वाई ओनली टारगेट इंडियंस के बारे में। आप सबको पता होगा कुछ इंडियन लोगों के सिविक सेंस को काफी ज्यादा बाहर फॉरेन कंट्रीज में क्रिटिसाइज किया जाता है, ट्रोल किया जाता है। बट क्या जो बाहर के लोग जो फॉरेनर्स हैं उन सब में बहुत अच्छा सिविक सेंस है? नहीं। हाँ, बाहर के काफी सारे लोगों में होगा बट सब में नहीं है। तो होता क्या है, रिसेंटली एक ट्रैवल व्लॉगर ऑन रोड इंडियन जापान में एक आदमी को रास्ते में यूरिनेट करते हुए देख लिए, जिसके बाद वो उनके एक फॉरेनर फ्रेंड को एक दो चीजें बताए ना, आप देखिए। ये जापानीज आदमी फुटपाथ पे मूत रहा है और चुपचाप निकल गया। If an Indian would be doing that shit, it would be viral. There is a lot of hate on internet. Why just target one person? If he see me making his video, he would fight with me. Yeah. Target every person who's doing the shit, not a nationality. Actually, I wanted to point him out. Please don't do that. But it's not my country. What if he fights with me? Because it is an Indian who is making the video now, and now I'm on the other side. Now what will they say? तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है वेस्ट बंगाल के एक आदमी के बारे में जो पिछले 15 सालों से अपना बाल नहीं काटे थे एंड रिसेंटली वो काटे। बेसिकली उन्होंने ठान लिया था कि जब तक टीएमसी की सरकार नहीं बदलती, ममता बनर्जी की, वो अपना बाल नहीं काटेंगे। एंड वो वैसा ही किए। पिछले 15 सालों से वो अपना बाल नहीं काटे थे एंड रिसेंटली वेस्ट बंगाल में जब बीजेपी जीत गई वो अपना बाल काटे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है इटालियन टूरिस्ट के बारे में जिनको एक इंडियन दूल्हा वेडिंग इनविटेशन दे देता है, वो भी कार से। यस, कार चल रहा था एंड दूल्हे ने देखा एक फॉरेनर, जिसके बाद वो क्या करते हैं, वेडिंग इनविटेशन कार्ड वो फॉरेनर को दे देते हैं। वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, यह है भाई इंडियन हॉस्पिटैलिटी। बहुत ज्यादा वेलकमिंग है भाई इंडियंस, बहुत ज्यादा। बस एक कमी है भाई कुछ इंडियंस में, वो है सिविक सेंस का। ये अगर ठीक हो गया एंड इसके बाद अगर फॉरेनर्स इंडियंस के अगेंस्ट में कुछ बोलेंगे तो मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाने लगूंगा उनको बैश करते हुए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है भुवन बाम के बारे में। तो भुवन बाम को द हॉलीवुड रिपोर्टर वालों ने टॉप 10 स्टार्स ऑन स्ट्रीमिंग के लिस्ट में फीचर किया। बहुत बड़ी बात है भाई, क्योंकि द हॉलीवुड रिपोर्टर वालों ने भुवन बाम को, जो कि एक यूट्यूबर थे, उनको स्ट्रीमिंग के स्टार्स के लिस्ट में टॉप 10 में डाला। टॉप 10
में काफी सारे बड़े बड़े एक्टर्स जैसे पंकज त्रिपाठी, जयदीप अहलावत, शाहिद कपूर, इमरान हाशमी, विजय सेतुपति, शाहिद कपूर, जितेंद्र कुमार, विजय वर्मा एंड करण ट्रैकर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है UK07 राइडर के बारे में। तो UK07 राइडर बहुत टाइम बाद फिर से अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया अपनी वाइफ एंड बच्चे के साथ, जहां वो फाइनल रिप्लाई देते हैं ऑन इस फैमिली मैटर। यस, उनका एंड उनके फैमिली का क्या मैटर है आपको पता होगा। उनको घर से निकाल दिया गया है। वो अपने वीडियो में क्या कहे आप देखिए। मैं ना उस लूप से फाइनली उस दिन बाहर निकल गया, खत्म हो गई चीजें। अब कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रही उस प्यार की, उस फैमिली की, क्योंकि जो आपके वर्स्ट टाइम जब आप बेड में लेटे हो ना, हमारी भी कपल में बहुत लड़ाइयां हुई है, ऋतिक और मेरी भी लड़ाइयां हुई हैं, बहुत क्रेजी, बहुत अच्छी लड़ाइयां हुई हैं। होती है, हर कपल की होती है, हर मियाँ बीवी की होती है, हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की होती है। क्यों नहीं होती कि हाँ भाई ब्रेकअप, हाँ भाई आज के बाद बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। बट जब आप वर्स्ट पे रहते हो ना, तो वर्स्ट पे शी वाज देयर, शी केम अप। हम लोगों ने एक चीज रियलाइज करी कि ना मैं उस गली जाने वाला हूँ और ना ये उस गली जाने का ट्राई करेगी अब सही करने के लिए, क्योंकि हम वहां सही करने के चक्कर में ना अपनी लाइफ नहीं खराब कर सकते। और हमारे पास एक बच्चा है हमारा भी, यू नो, दैट इज द बेस्ट फीलिंग। मैं छाती में लगा करके जब उसे सोता हूँ ना, तो मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना, मजा आता है उसके साथ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चूंकि एक चोर के बारे में जिसको पीटा नहीं गया बल्कि बहुत देर तक दौड़ाया गया। यस, जब एक गांव वालों ने एक चोर को पकड़ा चोरी करते हुए, तो वो उसको पीटे नहीं, जो कि अक्सर लोग करते हैं, बट काफी देर तक दौड़ाए। जो वीडियो अभी वायरल जा रहा है आप देखिए। भाई ये देखो, ये चोर ये घोगा में पकड़ा गया, 136 नंबर में मोबाइल निकाल रहा था। अब इसको मारेंगे नहीं, इसको भजा के, अब ये घोगा से तो भाज रहा है, 2.5 किलोमीटर तो हो लिया इसको। अब इसको बवाना तक ऐसे ही बजाएंगे, पर पता नहीं ये कमर में क्यों हाथ टेक रहा है। इसको तो किसी ने मारे भी नहीं यार, हैं, पर पता नहीं क्या बात है क्या नहीं, ये लुटेरे साले इतने कैसे भाज लेते हैं यार। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक आदमी के बारे में जिसको जब UK में 14 साल की लड़की को अब्यूज करते हुए पकड़ा गया, पुलिस ने जब उसको अरेस्ट किया तो वो काफी ज्यादा फिर रोने लग जाता है। आप देखिए। Stop with the dramatic tears, the fake little crocodile tears. One day, forgive me, please. I'm not doing it again. You've been abusing children. What are you crying now for? तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।